हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक नई वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं अपने यूट्यूब चैनल में प्रॉफिट टिंकू का शिव चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमारी वीडियो का टाइटल है मुझे यीशु की खातिर बहुत मारा। यीशु की खातिर मुझे बहुत मारा। मेरे प्रियो, आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, मुश्किल को शायद बाइबल प्रभु यीशु कहते हैं। वचन कहता है कि लोग मेरे नाम के खातिर तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें कहेंगे, तुम्हें सताएंगे, कोर्ट कचहरी में लेके जाएंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। मेरे प्रियो, आखिर ये सताव क्यों हो रहा है? आखिर किस चीज को लेकर के सताव हो रहे हैं? मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। आखिर क्यों आज लोग धर्म के नाम पर मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने देखा, आप न्यूजीलैंड में चले जाओ, साउथ अफ्रीका में, इधर बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां मसीह लोगों को टॉर्चर किया जाता है। क्या बोलते हैं? मतलब ये धर्म बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं पैसे दे करके। अरे भाई साहब, जांच पड़ताल अच्छी तरह से करो। आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लेना मेरे पे ध्यान से। इंडिया जो हमारा भारत है, उसका कानून क्या कहता है? अगर बात कोई आपको कर रहा है कि ये धर्म बदलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो हम कानून के मुताबिक उस पर हम FIR भी दर्ज करा सकते हैं, उस पर कार्रवाई भी उठा सकते हैं। इंडिया का लॉ, भारत का लॉ, कानून क्या कहता है मालूम है आपको? भारत का कानून कहता है आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। आप अपने धर्म को चाहे दिन में 50 बार भी चेंज कर सकते हो और अपना भी सकते हो। लॉ कहता है। और कहां लिखा है मैं आपको वो भी बता सकता हूं। ये कौन से पेज में लिखा है, कहां नहीं लिखा है, कहां लिखा है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कहां लिखा है, कहां नहीं लिखा है। ये चीजें, ये लॉ कहता है आप अपने धर्म को अपना भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं उसे। इसमें कोई आपको तो जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अगर कोई आपको उसको लेकर के आपको बार बार बोली जा रहा है, बोले तो आप उस पर FIR भी दर्ज करा सकते हो। आपको क्या मसला है? मैं कर रहा हूं, मुझे वहां पे आराम नहीं, मुझे इधर आराम मिल रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा देखता और जानता है। हम न्याय करने वाले नहीं, न्याय करने वाला परमेश्वर है। न्याय करने वाला कोई इंसान नहीं है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। इंडिया का लॉ क्या कहता है? हमें लॉ को भी चलना है। लॉ कहता है आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, आप जिसे फॉलो करते हो आप उसका प्रचार कर सकते हो। कोई आपको रोके, आप उस पर FIR भी दर्ज करा सकते हो जाकर के। मेरे प्रिय, जो इंडिया का लॉ है, जो हमारे भारत का कानून है, वो कानून कहता है, वो कानून क्या कहता है मैं आपको बताऊं? वो कानून कहता है कि आप दिन में अपने धर्म को चाहे 1000 बार चेंज करो, बदलो, अपनाओ। ये कानून कहता है। आप उसे अपना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। कानून खुद कहता है कि आप उसको छूटे, आपको करो। आप लॉ कहता है आप अपने धर्म को चाहे 1000 बार भी छोड़ो, अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लोगों को मिर्ची लगती है भाई साहब कि नहीं, ये देखो क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये धर्म बदलते हैं। अरे कहां लिखा है भाई साहब? बाइबल चार चीजों में लिखी गई है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हिब्रू, यूनानी और ग्रीक भाषा में और इब्रानी भाषा में और हिब्रू है, जो हिब्रू बाइबल है। मेरे प्रियो, आप इन सब चीजों को मिक्सिंग करके बाइबल को पढ़ो, रीड करो, रिसर्च करो। अगर बाइबल में एक भी सही शब्द निकला है, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। अगर बाइबल में कोई ऐसा एक भी सही शब्द आपको मिल जाए तो, कि परमेश्वर ने क्या बोला, यूहन्ना उसकी 8 अध्याय उसकी 32 में क्या लिखा है? लिखा है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर प्रेम करने के लिए है। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो सच्चाई का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, आजादी का आत्मा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की धर्म जात को बदलने के लिए नहीं है कि इंसान की, परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया ही नहीं। मेरे प्रियो, जो कुछ आज दुनिया में देखे सब इंसान का कारनामा, ये इंसान की किया हुआ सब फंडा रचा गया है। परमेश्वर इन चीजों में शामिल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबको एक नजरिए से देखता है, चाहे कैसा भी इंसान है। आज बोलते हैं उसकी जात, ऐसी कास्ट, वैसी कास्ट। परमेश्वर एक नजरिए से देखता है, इंसान एक है। आप उसका हाथ काट के देखना, अपना काटो, खून उसके में निकलेगा भाई, आपके में पानी में थोड़ी भरा हुआ है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। आजकल नहीं, वो मेरे धर्म का नहीं है, ऐसा बता रहे भाई साहब। धर्म क्या मायने करता है?
सबसे बड़ा हमारा धर्म है इंसानियत। अगर इंसान को नहीं समझे, इंसान बनने का फायदा क्या भाई साहब? समझो इन चीजों को, जागो, अपने अंदर जिन जगाओ कि क्या है परमेश्वर। परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, धर्म और जात को, किसी चीज मजहब को परमेश्वर ने नहीं बनाया। हम सब एक हैं, हमें बनाने वाला भी एक है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से सारे बंधन, सारे श्राप यीशु के नाम में टूट जाए पिता। पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे, सारे श्राप खत्म हो जाएं, ये फ्री हो जाएं और आजाद हो जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो मेरे प्रियो, भारत का कानून, संविधान क्या सिखाता है? मैं संविधान की बात करता हूं। आज लोग बोलते हैं ना ये ऐसा धर्म वैसा, तो संविधान क्या कहता है? हम संविधान को कुछ पढ़ेंगे, इसमें संविधान को बता लिखा, भारत का संविधान और कानून यह स्पष्ट बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बदल सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बदल सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितने भी बार धर्म परिवर्तन कर सकता है, कितने भी बार, दिन में, पूरे में कितने बार धर्म परिवर्तन कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ये संविधान का कानून कहता है, भारतीय संविधान की 25 आर्टिकल में ये चीज दर्शाया गया, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, स्वतंत्रता का प्रचार कर सकता है, कोई से रोक नहीं सकता, हर व्यक्ति कर सकता है। ये कानून कहता है। कानून क्या कहता है? भारत में धर्म परिवर्तन कानून नहीं, लेकिन कुछ राज्य में धार्मिक लेकर के अपने अपने कानून बनाए जाते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं। तो हर चीज में मेरे प्रियो हमें समझना पड़ेगा कि क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो जब समझेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारे जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। इसकी भी नॉलेज है ना होना मेरे प्रियो बहुत ही जरूरी, बहुत आवश्यक तक है कि हम लोगों के गुमराही में ना आ जाएं, लोगों के हथकंडे में फंस ना जाएं। ये भी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी। परमेश्वर आपको आशीष और आपके जीवन में काम करे। सभी को जय मसीह की।